मित्रों, आज मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। चाहता तो मैं बहुत दिन से था, लेकिन मैं आज समय को देख करके मैंने ये सोचा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, खासकर ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की दागदार व्यवस्था जो प्रणाली लागू की गई है, वो कितनी घातक है और न्यायपालिका को बौना बनाने के लिए कितना न्यायपालिका को बौना बनाने के लिए इसके कितने दूरगामी विचार और कितने घातक प्रणाली को अंजाम दिया गया, आज मैं उसकी चर्चा करता हूँ। ये जानने के लिए है, ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका को बौना साबित करने के लिए और पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को बंदर के हाथ में चाकू दे करके उसको इतना अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया गया है, ये एक विचारणीय बिंदु है। क्या इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार की एक मंशा है कि वो के पीड़ित, प्रताड़ित और व्यभिचार से ग्रसित लोग न्यायपालिका के बजाय पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के पास जाएं और उन्हें प्रताड़ित करके उन्हें वापस भेज दिया जाए? क्या इसके पीछे यही मंशा है कि देश की आम जनता, प्रताड़ित जनता पुलिस के पास ना तो शिकायत करे और ना ही एफआईआर दर्ज करने का कोई उन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई दबाव बनाए? ये इसके पीछे सरकार की मूल मंशा है, ताकि अपराध का जो मामला है वो केवल पुलिस और कमिश्नरेट स्तर से ही निष्क्रिय होकर के निष्प्रभावी कर दिया जाए, जिसके लिए सोची समझी तरीके इस दागदार, अविश्वसनीय और भ्रष्ट पुलिस कमिश्नरेट की जो प्रणाली लागू की गई है, ये अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय, दागी प्रणाली है, जिसके ऊपर आज तक किसी ने भी इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विषय पर आवाज़ नहीं उठाई कि ये भ्रष्ट और दागदार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली आखिर क्यों लागू है और इसके पीछे इसकी मंशा क्या है। जैसा कि कुप्रशासित अवस्थित पुलिस क्षेत्र में 90% मामलों के अंदर या तो पुलिस अपराध दर्ज नहीं करती या दर्ज करने के लिए पैसा मांगती है। अगर पैसा नहीं मिलता या घूस नहीं मिलती तो पुलिस और सहायक पुलिस आयुक्त अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उस पूरे मामले को, गंभीर से गंभीर अपराध के मामले को, धारा 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का हवाला देते हुए उसको निष्प्रभावी करके और उसके गुण दोषों का बिना परिशीलन किए हुए उसको निष्क्रिय करके उसे तथ्यहीन बना देते हैं और प्रताड़ित व्यक्ति की व्यथा और अपराध ज्यों का त्यों बना रहता है। ये गंभीर विषय है, क्योंकि पुलिस की और पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की ये एक आम धारणा है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा न्यायपालिका से दूर रखा जाए और अपराध प्राथमिकी दर्ज ना हो पाए। ये इसकी मूल मंशा है। ये एक तो 90% मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती और एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस इस दागदार पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस को घूस के रूप में एफआईआर के लिए भी पैसा चाहिए, आरोप पत्र दाखिल करने के लिए भी घूस चाहिए, और नहीं तो समझौता करार करने के लिए भी उसको घूस चाहिए, और नहीं तो कुछ नहीं मिलता तो दोनों पक्षों को ऊपर 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा की असंगत धाराओं का दुरुपयोग और शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए मुकदमा 50-50 हज़ार रुपये का मुचलका या वचन पत्र से उनसे बंधित कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी अपराध की मूल विषय वस्तु को भूल जाएं और भविष्य में जनता कभी भी पुलिस से अपनी ना तो ताड़ना, प्रताड़ना और अपराध की शिकायत ना करे और ना ही अपराध दर्ज करने के लिए उसको किसी प्रकार का दबाव बनाए। ये एक गंभीर विषय है जिसके ऊपर न्यायपालिका भी आज चुप है। न्यायपालिका को भी चाहिए था कि इसके ऊपर इस गंभीर विषय के ऊपर अपना न्यायिक पक्ष को सशक्त बनाते हुए सरकार से प्रश्न पूछती कि आखिर ये दागदार पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था प्रदेश के अंदर क्यों लागू है, इस व्यवस्था से क्या लाभ है, क्या हानि है। लाभ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हानि असहाय निराश जनता को जरूर दिखाई पड़ती है, जिसके पीछे एक मंशा ये है कि आप अपराध की शिकायत करने पुलिस के पास क्यों आए।
और अगर आए हैं तो 50,000 रुपये का मुचलका और वचन पत्र के साथ आइए। ये इसके पीछे मूल धारणा है। इस दागदार भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था के पीछे, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के पीछे आज तक ना तो बार काउंसिल ने, ना ही न्यायपालिका ने अपनी सशक्त कोई आवाज़ उठाई है कि इस दागदार भ्रष्ट प्रणाली को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, ताकि लोगों को और जो भी अपराध हैं उसका विधि सम्मत विचरण और विचारण जो भी हो सके वो न्यायपालिका की परिधि में आना चाहिए, ना कि पुलिस कमिश्नरेट की परिधि में। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर, सहायक पुलिस आयुक्त पूरे अपराध के ऊपर पर्दा डाल देते हैं और अपने ही स्तर से एक फर्जी मुकदमा का नंबर पंजीकृत करते हुए और उस पर अपना ही आदेश पास करते। ये प्रणाली कितनी विश्वसनीय है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और ये एक विचरणीय बिंदु है कि न्यायपालिका इसके ऊपर क्यों मुंह में दही जमाए आज तक बैठी है कि ये दागदार प्रणाली क्यों नहीं समाप्त होती, और जिसको कि समाप्त किया जाना न्याय हित में, पूरे देश के हित में, पूरे प्रदेश के हित में कितनी आवश्यक है ये किसी से छुपी नहीं है। जहाँ पर 90% अपराधों की अपराध प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर, उसका निराकरण तक नहीं होता, और ऐसी दशा में पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए दोनों पक्ष, जो पीड़ित पक्ष पे ही धारा 126, 135 भारतीय नागरिक संहिता का हवाला देते हुए अपना ही आदेश पारित कर देते हैं कि 50,000 रुपये का वचन पत्र दीजिए, मुचलका दाखिल करिए, ताकि अपराध के आगे के बाबत आप आगे कोई भी शिकायत या कोई भी विचरण की बात न्यायपालिका के समक्ष न उठा सके। ये कितनी विश्वसनीय है ये मैं आपके ऊपर भी छोड़ता हूँ, न्यायपालिका के ऊपर भी छोड़ता हूँ कि ये इस मामले के ऊपर अब तक मुंह में दही जमाए क्यों बैठी हुई है। बात इस चीज़ की है कि हमारे जो झौवा भर जो हमारे विधिक प्रतिनिधि हैं, जो बार काउंसिल के प्रतिनिधि हैं, वो इस बारे में आज तक उन्होंने भी इस मामले के ऊपर कोई आवाज़ अपनी कोई बुलंद नहीं की, क्योंकि वो सब राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोग हैं और उनके लिए सरकार ही उनकी न्यायपालिका है। तो ऐसी दागदार पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे आखिर कौन आएगा? अगर हम और आप नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? इसके ऊपर एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, गोष्ठियाँ होनी चाहिए और सरकार के ऊपर ये दबाव बनना चाहिए कि इस दागदार भ्रष्ट कदाचारी प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि ये भ्रष्ट प्रणाली पुलिस कमिश्नरेट के जितने भी पुलिस कमिश्नरेट बनाए गए हैं उनके वहाँ की करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की ये धन उगाही का ये अपने आप का एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि अगर आप उनको चढ़ावा चढ़ाते, उनको घूस देते तो FIR दर्ज हो जाएगी। अगर FIR घूस नहीं देते हैं तो वो 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा में दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज करके अपने इतिश्री कर देंगे और अपराध की राम राम सत्य कर देंगे। ये उनकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी अपराध को कंट्रोल करने की यही है। यही उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए ये ज़रूरी है कि अपराध दर्ज ही ना हो, और उसके बाबत अगर दर्ज करने का कोई भी दबाव बने तो दोनों पक्षों के ऊपर 126, 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए आप 50,000 रुपये का मुचलका का आदेश कर दीजिए पुलिस कमिश्नर को ये और फिर उसके बाद वो दोनों लोग प्रताड़ित होकर अपने उस पर चुप बैठ जाएंगे। ये पुलिस सरकार की, कार्यपालिका की और विधायिका की ये आपस में ये एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, जिसको न्यायपालिका, हमारी उच्च न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये समझना चाहिए कि आखिर ये दागदार पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था प्रणाली ये कितनी कारगर है या कितनी दूषित है। इसका विचरण न्यायपालिका को खुद अपने स्तर से करना चाहिए। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अलीगंज में मड़ियाँव थाने के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार की महिला, जिसके ऊपर 9 शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अभी 3 तारीख को घात लगा करके अकेली महिला पे हमला किया, उसके बाल नोचे, उसको सड़क पे निकाल करके घसीट के पीटा, उसकी आबरू लूटी, उसके कपड़े फाड़े, उसकी चेन, उसके जो कान के बाले थे वो लूटे, और उसके बाद वो पूरा वाकया वीडियो पे भी कैद है। इससे जब इसकी शिकायत पुलिस मड़ियाँव थाना
इंस्पेक्टर से की जाती है तो वो उस महिला के ऊपर ही दबाव बनाते हैं कि आप कोई मुकदमा मत लिखाइए, वरना हम उनकी तरफ से SC ST का भी मुकदमा हमें लिखना पड़ेगा, और अगर आपको मुकदमा लिखाना ही है, लिखा जाएगा तो वो कह रहे हैं कि जो मैं तहरीर बताऊं उस हिसाब से मुकदमा लिखिए। तो अब जो मुकदमे और अपराध है वो भी पुलिस की मंशा के हिसाब से लिखे जाएंगे। ये एक अपने आप में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली तथ्य है। जब उन्होंने का उस मामले पे FIR लिखने की बजाय वो वहाँ पे मड़ियाँव थाना इंस्पेक्टर उनसे पैसे की गुहार करते रहे, ये कहते रहे, उन पर दबाव बनाते रहे कि भाई मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि 50,000 रुपये उन्होंने मांगे, क्योंकि मड़ियाँव थाना इंस्पेक्टर का ये कहना था कि अपोजिट पार्टी 1 लाख रुपया खर्च करने को तैयार है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, अब आप जैसा चाहें वैसा बताएं। इस चीज़ को देखते हुए जब महिला ने अपनी असमर्थता जाहिर करी और अपने प्रत्यावेदन DGP, पुलिस कमिश्नर और सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज को इस बाबत सूचना बताया और अपराध तहरीर देते हुए कहा कि ये गंभीर अपराध है, इसको दर्ज किया जाए, और उसको उस तहरीर को देखने के बाद सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज जो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे मामले के ऊपर बजाय कोई कार्रवाई करने के या अपराध दर्ज प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय अपनी शक्तियों का, पुलिस कमिश्नरेट शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा के संहिता के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए उसी महिला को, जिसकी आबरू लूटी गई, जिसके बाले लूटे गए, जिसके बाल नोचे गए, उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको 50,000 रुपये के मुचलके का और वचन पत्र का नोटिस थमा दिया, जिसकी तारीख कल है। अब आप ऐसी दशा में बताइए और निर्धारित करिए, हमारे देश की न्यायपालिका ये सुनिश्चित करे कि देश में न्याय, पुलिस तंत्र कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन न्याय देगा और कौन न्याय पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे भ्रष्ट, कदाचारी, व्यभिचारी पुलिस सहायक आयुक्तों को न्यायपालिका की शक्ति प्रदान करना और करना कहाँ तक उचित है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं ये भी आपको बताऊं कि उस उपरोक्त पुलिस कमिश्नरेट जो प्रणाली है, उसके अंदर जो नीचे वो जो 136-135 भारतीय नागरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए जो कार्रवाई, एक पक्षी कार्रवाई करते हैं, दागदार कार्रवाई करते हैं, अविश्वसनीय कार्रवाई करते हैं, उसके नीचे मोहर सीलबंद लिखे सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब आप ऐसे पद की मोहर लगी हो तो आपने आप में ये एक शंका होती है कि ये कृत्रिम पद किस तरीके से और कैसे और किनके द्वारा प्रतिस्थापित किया होगा। क्या ये न्यायपालिका के द्वारा दिया गया पद है या कार्यपालिका के द्वारा अपनी मंशा और अपने अपराधों पर का उजागर ना हो, इसके लिए उनको बंदर के हाथ में चाकू जैसी शक्ति दे करके सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति उन्हें प्रदान करके छुट्टा सांड की तरह छोड़ दिया गया। वो जिसकी चाहे नाक काटे, जिसके चाहे सींग मारे। ये पुलिस आयुक्तों का कुकृत्य हो गया है और धन उगाही का एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। मैं इस माध्यम से आप लोगों से ये गंभीर विषय आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस दागदार भ्रष्ट पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए जो भी उचित कदम हो सके वो उठाएं। न्यायपालिका इसका संज्ञान ले और सरकार से इस मंशा से पूछे कि इस दागदार, अविश्वसनीय और भ्रष्ट प्रणाली पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को अब तक क्यों लागू और किस मंशा से लागू करके रखा गया है। ये धन उगाही का एक बहुत बड़ा माध्यम पुलिस महकमे के अंदर बरकरार है, जिसमें चित भी अपनी और पट भी अपनी इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी जागरूक अधिवक्ताओं, खासकर अधिवक्ताओं से, न्यायपालिका से ये निवेदन करता हूँ कि इस दागदार भ्रष्ट पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के लिए जो भी उचित कदम हो सके वो उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस भ्रष्ट प्रणाली को समाप्त करने के लिए जो भी उचित दिशा निर्देशन हो वो न्यायपालिका से भी मैं अनुरोध करता हूँ उसमें पारित करें और
वह पुलिस कमिश्नरेट की जो असीमित और नियंत्रणहीन जो शक्तियां हैं उस पर अंकुश लगा करके संबंधित सभी शक्तियां उनसे लेकर के और उसको मूल रूप से जो हमारी जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, उनमें समाहित की जाए। जैसा कि पहले भी होता था कि 107, 116, 151 की जो भी कार्रवाई होती थी वो न्यायपालिका और मजिस्ट्रेट के थ्रू हुआ करती थी, ना कि एक कृत्रिम पद सृजित किए गए कृत्रिम पद सहायक पुलिस आयुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो अपने आप में एक बहुत ही दागी और अविश्वसनीय पद है, जिसको तत्काल समाप्त किया जाना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।